सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा षष्ठी यानी कक्षा छठी के बच्चों को संस्कृत व्याकरण का दूसरा पाठ, पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत व्याकरण का दूसरा पाठ मैं आज आपको लिंग विचार पढ़ाने वाला हूं। आपको पाठ से ही समझ में आ रहा होगा, लिंग विचार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं लिंग किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, लिंग क्या होता है। लिंग मतलब पहचान। ठीक है, लिंग शब्द जिसका अर्थ होता है निशान, यानी कि पहचान, जिसकी हमें पहचान हो उसको कहते हैं निशान। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चले, यानी कि व्यक्ति किस जाति का है, पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है या अन्य, यानी कि या पुरुष और स्त्री जाति को छोड़कर कोई वस्तु है, इसका जो पता चलता है उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लिंग। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष या स्त्री जाति का है या अन्य वस्तु है। अगर वो कोई निर्जीव वस्तु है तो उसको हम नपुंसक लिंग कहेंगे। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इसकी पहचान कराने वाले जो चिन्ह होते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान कराने वाले जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह जो है लिंग कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। यहाँ पर आपको देख रहा होगा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला आएगा पुल्लिंग, फिर आएगा स्त्रीलिंग, फिर आता है नपुंसक लिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं अब। जैसे देखिए, पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे, जो हमें पुरुष जाति का शब्द कहलाए। अब जैसे उदाहरण देखिए आप, राम, रमेश, पिता, देव, ये शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। ठीक है, इन शब्दों को सुनते ही हमें पता लगता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं, तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अब आता है स्त्रीलिंग क्या होते हैं। जो संज्ञा शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जैसे आपको उच्चारण से ही पता लग जाएगा, जैसे सरिता, लता, गीता, रमा आदि, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, फिर आता है एक, सामान्य तौर पर हिंदी में हम 2 ही लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में हम 3 लिंग पढ़ते हैं। तीसरा जो लिंग है हमारा नपुंसक लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष न स्त्री अपितु, वो न स्त्री जाति का बोध कराएगा न ही वो पुरुष जाति का बोध कराएगा, अपितु निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। अब निर्जीव वस्तु जैसे फलम, फल शब्द को हम संस्कृत में फलम, इसको सुन के हम ये नहीं बता सकते ये किस लिंग का है, इसलिए ये क्या है, फलम नपुंसक लिंग शब्द है। पुस्तकम, पुष्पम, हमें इनकी पहचान कैसे चलती है, जब हम इनके शब्द रूप चलाते हैं तब हमें इनकी पहचान पड़ती है। उसके बाद आता है कुछ ऐसे शब्द जैसे अकारांत शब्द। अकारांत का मतलब क्या होता है, अ से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो अकारांत हो, जैसे रामा, श्यामा। ठीक है, आकारांत शब्द जिन शब्द के अंत में आ आता है, जैसे वो अकारांत शब्द जैसे लता, रमा, गीता, सीता, ये क्या है, आकारांत हैं, इनके अंत में क्या आता है, आ आता है। ठीक है, उसी तरह से उकारांत शब्द, इनके अंत में क्या आता है, उ आता है, तो ये उकारांत शब्द हैं। ठीक है, ये थी लिंग का आज का जो पाठ था, लिंग विचार, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जैसे हम शब्दों के माध्यम से हम इनको पहचानते हैं। फिर दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।